आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, यहाँ पर ऐसे सेकंड इक्वेशन लिखा है। बहुत से स्टूडेंट इसको शायद देखने के बाद डर जाए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा चैनल है, हमारा चैनल आपको इसे इजी वे में जरूर समझाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद में बहुत से लोग स्टूडेंट्स देखने के बाद सोचेंगे कि इसे स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ना किया जाए, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा जरूर आएगा। तो ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारा 1/2 इन ब्रैकेट 3x + y माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x - y इक्वल्स टू -1/8। तो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इसे 1 लेकर वेरिएबल, दूसरा इसकी जगह वेरिएबल लेकर इसे सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। तो इसे हमें क्या करना होगा, इस तरह लिखना होगा। तो हम देखिए इसे इस तरह लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। So therefore let 1/3x + y equals to p and 1/3x - y equals to q। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने अब तक आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, ये इस प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन है, लेकिन हमने 3 ही सॉल्व किए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने p और q लिया है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आप mn ले सकते हैं, आप a b ले सकते हैं, कोई भी पेयर। इसके अलावा जो वेरिएबल्स यहाँ दिए हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरी पेयर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर p और q इन फ्रैक्शंस के लिए वैल्यू रखी है। तो जहां जहां ये होंगे उसकी जगह हम p और q रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 1/3x + y इक्वल्स टू p, यानी कि p प्लस 1/3x - y इक्वल्स टू q, यानी कि q इक्वल्स टू 3/4 एज इट इज रहेगा। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो अभी हमारा फोर्थ इक्वेशन तैयार करेंगे हम सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ देखिए ये 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 1/2 हमें रखना ही पड़ेगा। और इसकी जगह 3x + y और 3x - y, इसकी जगह हम लिखेंगे p और q। तो इसे इस तरह लिखेंगे 1/2 p - 1/2 q इक्वल्स टू -1/8। ये हो गया है हमारा फोर्थ इक्वेशन तैयार। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर से फोर्थ इक्वेशन में फ्रैक्शन नंबर्स आए हैं और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है, यहाँ पर नहीं है। और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर्स है। ठीक है, तो हम इन फ्रैक्शन नंबर्स को, यानी कि यहाँ से 1/2 कट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, मल्टीप्लाई करके 8 से मल्टीप्लाई करके हम इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में p यहाँ पर p + q है, उसी तरह यहाँ पर p - q तैयार हो जाएगा और इसे हम सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन इधर साइड, ये राइट साइड जो रहेगी इक्वल टू के, वहां पे फ्रैक्शन नंबर रहेगा। और फ्रैक्शन नंबर की एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन करते वक्त इक्वेशन में बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कंफ्यूजन होता है, वो मिस्टेक करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, लेकिन ईजी करेंगे। थोड़ा वो ब्रीफ हो जाएगा, डिटेल में हो जाएगा, लेकिन इजी हो जाएगा, जो हर तरह के स्टूडेंट को समझने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि क्या होता है, ये फ्रैक्शन नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो वो ना हो, इसीलिए हम इसे इजी करेंगे, बहुत इजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड इक्वेशन में 4 है डिनोमिनेटर में, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से। उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पर 8 है। तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से 2 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो हम 8 से
पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में हमें 8 मिल जाता है। तो यहां मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन थर्ड एंड बाय 8 टू इक्वेशन 4 बाय 8 टू इक्वेशन 4। तो यानी कि थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इजी करेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा सो देयरफॉर 4 इनटू p प्लस 4 इनटू q इक्वल्स टू 4 इनटू 3/4। तो यहां पर देखिए 4 1 जा 4, ये कट हो जाएगा और जो बचा हुआ है हमें लिखना है 4 इंटू पी 4p प्लस 4 इंटू क्यू 4q इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पर तैयार। उसी तरह अब हम फोर्थ से सिक्स्थ इक्वेशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 1/2 p माइनस 8 इंटू 1/2 q इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस 1/2 माइनस 8 इंटू माइनस 1/8 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, इस तरह ये कट हो जाएगा और इक्वेशन तैयार होगा 4 इंटू पी 4p माइनस 4 इंटू क्यू 4q इक्वल्स टू माइनस 1। यहां पर बचा है सिर्फ -1। तो ये हो गया हमारा 6 इक्वेशन तैयार। 6 नंबर का इक्वेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर Q ये जो है 4Q ये पॉजिटिव है, ये 4Q नेगेटिव है, तो हम एडिशन करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 4p plus 4q equals to 3. Add 4p minus 4q equals to -1. तो ऐड करना है अब हमें 4 plus 4 8p, ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, 4 minus 4 0, 4q minus 4q 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 minus 1 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर p is equals to 2/8, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 2 और 8 सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। वो कौन सा नंबर है, 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो p की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है 1/4। p की वैल्यू हमें मिल गई है, वो है 1/4। अब इस 1/4 को हम जहां जहां p और q है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हमारे q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इजी इक्वेशन देखेंगे, तो इजी इक्वेशन हमारे पास में ये फिफ्थ और एक सिक्स नंबर है, तो किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा हम पॉजिटिव वाले यानी कि प्लस वाले में, फिफ्थ वाले में रखकर q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट p equals to 1/4 in equation fifth। तो यहाँ पर 4p plus 4q equals to 3। 4 into 1/4, p की वैल्यू हमने रख ली है 1/4 plus 4q equals to 3।
तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू पुट कर ली है, वो है 1/4। तो यहाँ पर इस तरह तैयार हो चुका है 4 इंटू 1/4 प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू 3। तो इसके बाद में हम देखेंगे 4 1 जा 4, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा है सिर्फ 1 प्लस 4 क्यूब इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद में ये 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इस तरफ जाएगा वो नेगेटिव में जाएगा, तो ये इस तरह होगा 4 क्यूब इक्वल्स टू 3 माइनस 1। ठीक है, तो 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, सो देयरफॉर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो Q की वैल्यू आ चुकी है 1/2। यहाँ पर हमने P और Q दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसकी है P की है 1/4 और Q की है 1/2। तो इस तरह हम इसे लिख लेंगे। सो देयरफॉर P इन ब्रैकेट Q, P कॉमा Q इक्वल्स टू 1/4 1/2। अब हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और इससे हम आगे देखिए किस तरह x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा बट p इक्वल्स टू 1/3x प्लस y एंड q इक्वल्स टू 1/3x माइनस y। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू जिस तरह अब यहाँ पर हमने जो रीसब्स्टिट्यूट कर ली है वैल्यू P और Q की, तो P और Q की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आएगा P से लेकर स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो P की वैल्यू है हमारी 1/4 इक्वल्स टू 1/3x प्लस y। तो यहाँ इनका हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4। तो 1 से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एज इट इज पूरा ब्रैकेट जैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि 3x प्लस y। 4 1 जा 4। तो यहाँ देखिए और एक इक्वेशन तैयार हो चुका है। तो ये इक्वेशन है हमारा नंबर 7, क्योंकि 6th इक्वेशन तक हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके थे। अब आगे जो ये इक्वेशन आया है इसे हम नंबर देंगे 7। उसी तरह अब हम Q के साथ करेंगे। तो Q की वैल्यू है हमारे पास में 1/2 इक्वल्स टू 1/3x माइनस y। इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। 1 इंटू 3x माइनस y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 एज इट इज रहेगा 3x माइनस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है और 2 1 जा 2। ये हो गया है हमारा 8 नंबर का इक्वेशन तैयार। 7th और 8th नंबर की इक्वेशन हमने तैयार कर लिए हैं और उसके बाद में अब हम इन दो इक्वेशंस को लेकर हमारे x और y वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब तक यहाँ तक ये पूरा प्रॉब्लम एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो वहां पर आप देखिए कि किस तरह हमने 6th 7th और 8th इक्वेशन तैयार किया है। अब उनका यूज करेंगे हम आगे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर y पॉजिटिव में है और यहाँ y नेगेटिव में है, मतलब हमें इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे एड इक्वेशन 7 एंड 8। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये y यहाँ पर कट जाएगा। 3x प्लस 3x 6x 4 plus 2 6, so therefore x is equals to 6/6। 6 1 जा 6 कट, so therefore x equals to 1। तो x की वैल्यू वहां पर मिल चुकी है हमें, यहाँ पर वो है 1। तो इसको हम कोई भी एक इक्वेशन में
7 या 8 इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं रखूंगा इसे 7th इक्वेशन में। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7। So therefore 3x plus y equals to 4. So therefore 3 into 1 plus y equals to 4. So therefore 3 ones are 3 plus y equals to 4. अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 3 है, इसे हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो y equals to 4 minus 3. So therefore y equals to 1. तो यहाँ पर हमें y की भी वैल्यू 1 ही मिली है। अब हम हमारा सेंटेंस लिखेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x, y is equals to 1, 1। तो आप वापस एक बार फिर से इस पूरी स्टेप को और पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, और फिर भी कुछ भी डिफिकल्टी आपको लगती है तो हमें कमेंट करिए, जरूर पूछिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।